आदरणीय आजम साहब की सिक्योरिटी हटाना कहीं ना कहीं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को चक्र करके उनको मरवाना चाहती है, उनके इनके खिलाफ साजिश रच रही है। उनके साथ कोई पिछड़े मुस्लिम एकता की बात जिसने की है उस नेता को परेशान करना चाहती, मिटाना चाहती, खत्म करना चाहती, इसलिए उसने सिक्योरिटी एक साजिश की। मुख्यमंत्री जी दावा करते तो धनंजय सिंह कौन है, विनीत सिंह जो एमएलसी हो गए वो कौन है, राजा भैया कौन है, अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है, ऐसे तमाम माफिया जो उनके स्वजाती माफिया हैं, जिस तरह खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनके मुकदमे दर्ज हैं। वो ब्रजेश सिंह पे तो नरसंहार का मुकदमा था, वो छूट गए बेइज्जत। उनकी पत्नी वहाँ से, जहाँ से प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, जहाँ से वो सांसद चुने गए, वहाँ से एमएलसी बन के आ जाती, निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो बिना योगी आदित्यनाथ जी के सपोर्ट की बात है। उत्तर प्रदेश में बांदा विश्वविद्यालय में ठाकुर पूरे तरह ठाकुर असिस्टेंट प्रोफेसर बने। गोरखपुर विश्वविद्यालय का रिजल्ट आप देख लीजिए, वहाँ पे ठाकुर प्रोफेसर बने। अभी जितनी भी सीटें आ रही हैं आप देख लीजिए किस जाति का। आदरणीय आजम साहब पे जिस तरह उन्होंने जुल्म और सितम किए, झूठे मुकदमे उनको जेल भेजा गया, उसके बाद उनकी विधायकी क्या छीन ली गई और वो सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष साबित हुए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह उनके साथ भारतीय जनता पार्टी एक 80% भागीदारी आबादी है, तो हमें 80% मिलना चाहिए। हम 60% नहीं मिल रहा है, 25%, 27%, उसमें हमें सीमित किया जा रहा है। तो जितने लोग हैं, आबादी जिनकी जितनी है, उस हिसाब से उनको मौका मिलना चाहिए। उनको जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको उनकी भागीदारी। समाजवादी पार्टी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी लोहिया वाहिनी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी हैं। बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम ये जो घटनाएं हैं वो घटित हो रही हैं। हालांकि लगातार अखिलेश यादव मंच से ये नारा दे रहे हैं कि 80 हराओ भाजपा भगाओ का जो नारा दिया जा रहा है, पीडीए बनाम एनडीए का जो नारा दिया जा रहा है, और उसके बाद आजम खान की जो है सुरक्षा को छीन लिया गया है। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है आजम खान की हत्या करवाना चाहती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। पहला सवाल रहेगा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली गई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह लोकतंत्र में जो मर्यादा थी विपक्ष के साथ, उसको पूरी तरह उसने खो दिया है, उसको मिटाना चाहती है। आप देखेंगे कि आदरणीय आजम साहब पे जिस तरह उन्होंने जुल्म और सितम किए, झूठे मुकदमे उनको जेल भेजा गया, उसके बाद उनकी विधायकी क्या छीन ली गई और वो सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष साबित हुए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह उनके साथ भारतीय जनता पार्टी एक व्यवहार कर रही है। और अभी सिक्योरिटी छीनना भारतीय जनता पार्टी के जो मानसिकता है वो उनके साथ कुछ अनहोनी घटना घट सकती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, विधायकों के घर में लोग घुस के गोलियां मार रहे हैं, कोर्ट के अंदर गोलियां मार रहे हैं, और जनप्रतिनिधियों को जिस तरह फर्जी मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है, जिस तरह लोगों पे बुलडोजर घरों को गिराया जा रहा है बुलडोजर चला करके, ये उसी कड़ी में आदरणीय आजम साहब की सिक्योरिटी हटाना कहीं ना कहीं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को चक्र करके उनको मरवाना चाहती, इनके खिलाफ साजिश रच रही है, उनके साथ कोई घटना घट सकती है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भाजपा, वो कहीं ना कहीं आजम खान की हत्या कराना चाहती, इसी को लेकर के सिक्योरिटी को वापस लिया है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जाति जनगणना की बात की है, उन्होंने कहा कि एनडीए को पीडीए हराएगा, तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश में मैसेज गया है और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई। जिस तरह उसने महाराष्ट्र में खेल किया, वहाँ की राजनीति में पार्टी को तोड़ना चाहती, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मजबूत नेताओं को या तो जेल में भेज रही है, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, उनको आर्थिक नुकसान पहुँचा रही है। अगर जो नेता अपने विचारों पर अडिग है, जो नेता लगातार सांप्रदायिक ताकतों से लड़ता रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की नफरत को हराता रहा है, और उत्तर प्रदेश में वो हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात किया है, दलित पिछड़े मुस्लिम एकता की बात जिसने की है, उस नेता को परेशान करना चाहती, मिटाना चाहती, खत्म करना चाहती, इसलिए उसने सिक्योरिटी एक साजिश के तहत हटाई है। और जिस तरह गुंडा राज कायम आप देख रहे हैं कि ये कभी भी किसी के साथ कोई घटना घट सकती, कोई इस प्रदेश में कोई श्योर नहीं है कि हम सुरक्षित हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही, जनप्रतिनिधियों और कोर्ट के अंदर लोगों पे गोलियां चल रही, मारे जा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं। तो इसलिए जो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है वो सही कहा है, वो अनुभवी नेता है, पुराने नेता, उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया है, अपराधी माफिया जो है वो थर थर काँप रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है और कोई भी अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश में सीना तान कर नहीं चल सकता है। ये खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये दावा करते तो धनंजय सिंह कौन है, विनीत सिंह जो एमएलसी हो गए वो कौन है, राजा भैया कौन है, अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है, ऐसे तमाम माफिया जो उनके स्वजाती माफिया हैं, जिस तरह खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनके मुकदमे दर्ज हैं। वो ब्रजेश सिंह पे तो नरसंहार का मुकदमा था, वो छूट गए बेइज्जत। उनकी पत्नी वहाँ से, जहाँ से प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, जहाँ से वो संसद चुने गए, वहाँ से एमएलसी बन के आ जाती, निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो बिना योगी आदित्यनाथ जी के सपोर्ट के संभव नहीं है। उनके जो स्वजाती लोग हैं वो किन पे बुलडोजर चला रहे हैं, किनको जेल में भेज रहे हैं? जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको मरवाया जा रहा है। वो माफियाओं को नहीं मरवा रहे हैं, वो मजबूत जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनकी हत्या करवा रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। यहाँ गुंडे थर थर काम नहीं रहे हैं, बल्कि इनका तांडव, इनका आतंक जो दलित और पिछड़ों को डरा रहा है, धमका रहा है, ताकि लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो जाए और कोई उनके खिलाफ आवाज़ न उठा पाए। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो है जातिवाद है, बदले की भावना के तहत जो सरकार है वो कार्रवाई कर रही है? पूरी तरह जातिवाद है। उत्तर प्रदेश में बांदा विश्वविद्यालय में ठाकुर पूरे तरह ठाकुर असिस्टेंट प्रोफेसर बने। गोरखपुर विश्वविद्यालय का रिजल्ट आप देख लीजिए, वहाँ पे ठाकुर प्रोफेसर बने। अभी जितनी भी सीटें आ रही हैं आप देख लीजिए किस जाति का कब्जा है। अभी आपने देखा होगा कि लगातार जो भी, चाहे वाइस चांसलर की आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, किस जाति के लोग वाइस चांसलर बने हुए हैं। यूपीएससी का चेयरमैन कौन बना हुआ है? लगातार जिस तरह जातिवाद फैला है, जिस तरह गुंडई उनकी फैली है, जिस तरह गांवों में भी आपने देखा होगा कि किस तरह एमपी की घटना आप देखिए, किस तरह गरीबों पे पेशाब किया जा रहा है। आपने भी सोनभद्र की घटना देखी हुई, फिर सोनभद्र की आपने घटना देखी है। किस तरह आपने देखा होगा आजमगढ़ में एक पासी समाज के प्रधान का घर किस तरह पुलिस ने तांडव करके गिरा दिया था, उसकी क्या गलती थी? जिस तरह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए, दलित पिछड़ों के घर गिराए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो यहाँ पे जाति वर्चस्व की लड़ाई योगी आदित्यनाथ ने फैला दी है। और जिस तरह वो जातिवाद फैला रहे हैं, जिस तरह वो एक जाति का वर्चस्व बना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ठाकुरों के नाम से कांपे, ठाकुरों के चंगुल में हो। ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी यहाँ दलित और पिछड़ों को दबाना चाहती है और अपने जाति वर्चस्व को कायम रखना चाहती है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हर मंच से ये नारा दे रहे हैं कि पीडीए जो है वो एनडीए को हराएगा। तो पीडीए क्या है और किस तरह से जो है पीडीए एनडीए को हराएगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और समाजवाद के ध्वजवाहक आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पे चलेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, एक साइकिल का पहिया अगर अंबेडकर के विचार हैं तो दूसरे लोहिया के विचार हैं। इसी कड़ी में हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लड़ाई रही। जो वंचित समाज है, जो हाशिए का समाज है, उसको आरक्षण के माध्यम से उसको विकास की मूल धारा में जोड़ा जाए और उसको सम्मान की ज़िंदगी जीने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, इसमें दलितों और पिछड़ों को उन्होंने आगे लाने का काम किया। इसलिए जब से भारतीय जनता पार्टी है वो सरकारी नौकरियों पे हमला कर रही है और आरक्षण को सीमित कर रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आप लगातार, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कि यादवों ने सब खा लिया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आपको गिनती कराने में क्या दिक्कत है? आप गिनती कराइए, यहाँ जाति जनगणना कराइए, किस जातियों कितनी संख्या, उस आबादी के अनुपात से उनको भागीदारी दे दीजिए। अगर हमारी 80% भागीदारी आबादी है तो हमें 80% मिलना चाहिए। हमें 60% नहीं मिल रहा है, 25%, 27%, उसमें हमें सीमित किया जा रहा है। तो जितने लोग हैं, आबादी जिनकी जितनी है, उस हिसाब से उनको मौका मिलना चाहिए। उनको जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको उनकी भागीदारी मिलना चाहिए। जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन उन्हें उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो जाति जनगणना करा करके उनको उनके आबादी के अनुपात से उनकी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि जिस तरह योगी जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश को जातिवादी प्रदेश बना दिया है, जातियों का वर्चस्व बनाया है, एक जाति का, ठाकुर जाति का वर्चस्व बना दिया है, उस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि दलित और पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, हम सब एकजुट होकर के इस एनडीए को हराने का काम करें। एनडीए को हराने का मतलब नफरत को हराने का काम करें, संविधान विरोधी ताकतों को हराने का काम करें, जातिवादी ताकतों को हराने का काम करें और दलित पिछड़ों के सम्मान और हक की लड़ाई लड़ने का काम करें। इसलिए पीडीए का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने
दिया है कि हम सब लोग पीड़ा एक है, लड़ाई है, दुश्मन हमारा एक है, भागीदारी की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। इसलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने नारा दिया है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब पीडीए की बात करते हैं, हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो उनको एक मंच पर कैसे लाया जाएगा, उनको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाएगा, ये सबसे बड़ा जो है क्लाइमैक्स है। तो कैसे आप जो है एक मंच पर लेकर के आएंगे अखिलेश यादव जी, कैसे एक मंच पर उनको लेकर के आएंगे? देखिए, पीड़ा चाहे दलित हो, पिछड़े हों और संख्यक हों, पीड़ा उनकी सेम है, भागीदारी की। पीड़ा उनकी है सम्मान की, समानता की। तो जो पीड़ित होते हैं उनका, जो पीड़ित होगा, अगर आप पीड़ित, हम पीड़ित, सब पीड़ित, पीड़ा एक ही है और दुश्मन हमारा, हमें पीड़ा पहुंचाने वाला एक है, भारतीय जनता पार्टी। तो नेचुरल सी बात है कि जब सबकी पीड़ा एक होगी और दुश्मन एक होगा, लड़ाई एक होगी, तो हमें एक आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा हमें। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो दलित पिछड़े, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा करना चाहते हैं, जो समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, जो लोहिया के समाजवाद को मजबूत करना चाहते हैं, वो सब एकजुट होकर के, मिल करके वो इस समाज को जोड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि 2024 के चुनाव को लेकर के जो कहा जाता है कि स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो अधूरा ख्वाब था प्रधानमंत्री बनने का, उसमें अखिलेश यादव भी प्रबल दावेदार के तौर पर जो है अपनी जो प्रस्तुति है उसको पेश कर रहे हैं कि 2024 में अखिलेश यादव देश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी में वो कैलिबर है, वो कैपेसिटी है, वो विकास और विज़न वाले पुरुष हैं। और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है प्रधानमंत्री का। जो भी प्रधानमंत्री बना उत्तर प्रदेश से ही होके गया है, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के डिजर्व करते हो, बनेंगे प्रधानमंत्री। वो हर एक कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश समाजवादी कार्यकर्ता, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपने उत्तर प्रदेश में जो विकास देखा है अभी, वो देखिए आप समाजवादी पार्टी ने कैसा विकास किया, चाहे वो मेट्रो से लेकर डीजीपी कार्यालय से लेकर के, चाहे इकाना स्टेडियम हो या 100 डायल 108 102 जो भी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, पुलिस को जितना भी नवीनीकरण करने का काम किया गया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, हम लोगों की भी इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने और देश की बागडोर संभालें और देश को एक समाजवादी और समतामूलक समाज बनाने के लिए देश के हर प्राकृतिक संस्थानों, दलित पिछड़ों और मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करें। जब आप बात करते हैं कि इतना विकास किया है, काम किया है, लगातार जो समाजवादी पार्टी की तरफ से नारा दिया गया कि काम बोलता है, लेकिन बावजूद इसके आप 2012 के बाद जो है कोई भी बड़ा चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए। 2017 में आप विधानसभा चुनाव हार गए, 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए और 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव हार गए। अब जो है लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो कैसे देखते हैं इन सब चुनावों को? लगातार जो समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। देखिए, चुनाव हार जीत से आप माने विज़न, हमारी जो पार्टी की जो विज़न है वो उससे गलत आप नहीं कह सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी चुनाव हारे, तो उनकी विज़न आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में जाने जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव हार जीत, कई मायने में चुनाव हार जीत आदमी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे नफरत की बात करती है, जिस तरह वो डराने का काम कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, कभी कभी नफरत हावी हो जाती है। और जो एक जाति को लेकर उसने जो भ्रम फैला, उस भ्रम में लोग फंसे हैं। बाकी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार जीत के बाद भी आज उत्तर प्रदेश में 36% वोट उसका है। और जो तमाम ऐसे दल थे जो गुम हो गए, खो गए, तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है सिर्फ समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में। वही इन्हें परास्त कर सकती है, उन्हें हरा सकती है। आखिर क्यों डरी है भारतीय जनता पार्टी? क्यों भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को टारगेट करती है? क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे पड़ी हुई है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का नंगा नाच आपने देखा होगा कि लोकतंत्र की लूट उन्होंने की है महाराष्ट्र में, जिस तरह उन्होंने शरद पवार की पार्टी को तोड़ने का काम करे, जिस तरह उन्होंने शिवसेना की पार्टी को तोड़ने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए डरी हुई कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी रही तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेस्तनाबूद करेगी, समाप्त करेगी। आप लगातार धर्म की राजनीति के आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और धर्म पर राजनीति करती है, लेकिन जहां एक तरफ धर्म की राजनीति को लेकर के चर्चाएं जब तेज हो जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जाकर के जहां भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी आगाज की शुरुआत करती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कहां पीछे 151 कुंडीय यज्ञ कराया जाता है सीतापुर में, और सीतापुर से जो है अपने चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज किया जाता है 2024 के। तो धर्म की राजनीति अगर भाजपा कर रही है तो सब समाजवादी पार्टी भी तो वही काम कर रही है ना। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की, समाजवादी पार्टी हमेशा वंचित तबके की राजनीति करती है, उनके हक और सम्मान की बात करती है। और कोई अगर पूजा पाठ कर रहा है तो उसका व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सांप्रदायिकता और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ने कहीं भी कभी भी
धर्म को आगे राजनीति में नहीं लाया। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, तो उनका व्यक्तिगत मामला, संविधान भी उनको इजाज़त देता है। आप अगर अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ेंगे तो सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। धर्म अपना प्रोपोगेट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत ये आज़ादी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, आप देश में आप जितने भी उनके मुद्दे रहे हैं, आप देखें धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की बात रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ साथ नफरत की भी राजनीति करती है। जिस तरह से हम बात करते हैं, आजम खान की बात कर रहे थे, लगातार उनकी जो सिक्योरिटी है हटा ली गई है, तो एक के बाद एक जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की, अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे मुख्तार अंसारी की बात हो, इससे पहले अतीक अहमद की पुलिस अभिरक्षा में हत्या किया जाना हो, और अब जो आजम खान के साथ मतलब तमाम घटनाएं घट रही हैं, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भारतीय जनता पार्टी डराना चाहती है और उस मुस्लिम पॉलिटिक्स को ख़त्म करना चाहती है? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक को डरा के दबा के रखना चाहती है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक साबित करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें हमेशा, चाहे वो आप देखेंगे कि लिंचिंग का मामला हो, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मिलते हैं। चाहे आप देखेंगे कि उनके विधायकों को जेल भेजने का काम हो, उनके घर तोड़ने का काम हो, तो भारतीय जनता पार्टी डराना चाहती है। वो चाहती है कि पूरी तरह से अगर आप भारत में हैं तो आपको एहसास हो कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या प्रक्रिया है? यही तो मांग है कि दूसरा जो अल्पसंख्यक समाज है वो डर के रहे, ये समझे कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। जब भारतीय संविधान उसे इजाज़त नहीं देता है, भारतीय संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, सब धर्म समभाव की बात की गई है, हर तबके को सम्मान की बात की गई। जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके संविधान के विपरीत जाके काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के डर है, क्योंकि इस देश की नींव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और से तमाम देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की नींव रखी है, समता मूलक समाज के लिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नाम पे। इसलिए कभी भी इसकी बंधुत्व और समानता, स्वतंत्रता नहीं खत्म होने वाली। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश करे, लेकिन ऐसे हजारों लोग सामने आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को हराने का काम करें, परास्त करने का काम करें। अंतिम सवाल रहेगा, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के आप किस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस तरह से जनता के बीच जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाकर के वोट देने की अपील करें? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पीडीए या एनडीए को हराएगा, 80 हराओ, भाजपा हटाओ। अब पूरी तरह से जिस तरह की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नीतियां बनाएंगी, देश के तमाम पार्टियां जो एकजुट हो रही हैं, जो सामाजिक न्याय के नाम पे, जाति जनगणना के नाम पे, देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के नाम पे, उसी आधार पे चुनाव लड़ा जाएगा और घर घर जा करके हर समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी के लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी, जिन पर तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। जिस तरह से आजम खान की जो सुरक्षा है वो हटाई गई है, उसको लेकर के भी बातचीत हुई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव में वो कैपेसिटी है कि वो प्रधानमंत्री जो है बनकर के देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ लखनऊ से भारत इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।